बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। और जितने भी तालिब इल्म इम्तिहानात में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब व कामरान करे, सरबुलंदियाँ दे, सरफराजियाँ नसीब फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेसन को 1 साल तक महफूज रखने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे बात करेंगे। और बहुत ही मुफीद मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगी जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस में हमेशा यही कोशिश होती है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात की जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं फ़ारूक साहब, वो मंडी से देसी लहसुन लेके आए थे। और लहसुन जो था वो माशाल्लाह 20 किलो है, जिसमें से मैं आपको इस वक्त 10 किलो लहसुन जो है वो उसकी सफाई का, उसके बाद इसकी जो भी इसके अंदर सूरत हाल है कि कौन सा लहसुन हमने रखना है, किसका हमने चुनाव करना है और किसको हमने डिस्कार्ड करना है और उसको डिस्कार्ड करने की क्या रीज़न्स हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर हम साथ साथ काम भी करते हैं और साथ साथ बात भी करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो लहसुन है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हेल्दी है, चूँकि देसी है। और जो फार्मी लहसुन होता है जिसको लोग जो है बड़ा आसान समझते हैं कि ये बहुत मोटा है, जल्दी छीला जाता है, लेकिन उसका जायका जो है इसका देसी लहसुन के और उसके लहसुन के जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल इसको आपको मानना पड़ेगा। और खानों के जायके को ये देसी लहसुन जो है बहुत बढ़ा देता है। तो मैंने सोचा कि चलें मैं इसको सेव करने लगी हूँ तो आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बन जाएगी। और बहुत सारे लोग जिनको इन नई बातों के बारे में नहीं मालूम, इंशाल्लाह उन्हें भी नई नई इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसे टेबल पे इसलिए फैला लिया है और 2 हिस्सों में आपको नज़र आ रहा है। एक हिस्सा जो है वो साफ़ है ऊपर वाला, और इस हिस्से के मैं जो छिलके हैं ना ये रिमूव कर रही हूँ। लहसुन जो है ड्राई है माशाल्लाह। अगर आपका लहसुन गीला आए थोड़ा, आपको उसको पकड़ने से पता चल जाता है, तो फिर आपने उसको थोड़ी 1-2-3 दिन इस तरह फैला के रखना है। धूप में नहीं लेके जाना, धूप में नहीं डालना, आपने इस तरह इसको फैला देना है एरिया में जहाँ पर हवादार कमरा होता है आपका। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने जितना भी ये लहसुन है इसको माशाल्लाह सारे को जितना छिलका मैं उतार सकती थी उसका उतार लिया है। और मैं इसको चुन रही थी कि जिसके कट्स लगे हैं, जो गला हुआ है, जिसके अंदर कोई थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जैसे कोई कीड़ा लगा होता है। आपको कोई भी लहसुन में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है ना, आपने वो लहसुन नहीं डालना जो हम साल भर के लिए सेव करेंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई थोड़ा सा भी लहसुन ख़राब है तो वो ख़राब चीज़ जो है जल्दी ख़राब होगी और बाकी सही लहसुन को भी ख़राब कर देगी। तो यहाँ पर हम सारे ही लहसुन को करेंगे साफ़, इसके छिलकों को करेंगे एक तरफ, और जो अभी हम बता रहे हैं ना कि जिसमें थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी है उसको हम पहले छील लेंगे और खानों के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये देखिए जो ये वाला लहसुन है ना, ये सारा ही हम इसको हवा लगवाएंगे और इसको हम निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। आपको वैसे भी पता है कि इतना ज़रूरी ये आइटम है, इतनी ज़रूरी ये इंग्रेडिएंट है कि जो शुगर पेशेंट हैं या दमा के मरीज़ हैं या कैंसर के मरीज़ हैं, अगर वो लहसुन को अच्छी सी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं या उन्हें रेगुलर दिया जाए तो ये उनके लिए बहुत मुफीद है। और अगर जैसे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं, उनके लिए भी लहसुन बहुत ही मुफीद है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो निहार मुँह 1 या 2 जवे जो हैं वो उसको पानी के साथ इंटेक कर लिया करें। और इसको अगर वो इस तरीके से 1-2 महीना लेते हैं तो इंशाल्लाह उन्हें अपना वाज़े फ़र्क जो है वो नज़र आएगा और इससे चर्बी जो है ये मेल्ट होती है। तो ये तमाम चीज़ें करने के साथ साथ हमें ये भी नज़र आता है कि जो हमारे खाने हैं इनका ये लाजमी जुज़ भी है। तो जब हम चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में ये लाए हैं मियाँ साहब 250 रुपये का किलो, और थोड़े ही दिन के अंदर इसने 250 का 1 पाव जो है ना वो बिकना है। अभी हम मार्केट से 50 रुपीज़ के केजी लाए हैं टमाटर, उसको हम बनाएंगे, इसमें क्या कहते हैं प्यूरी बना सकते हैं, केचप्स बना सकते हैं। तो
आप लोगों को मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और मार्केट से कोशिश करें कि ईद उल अज़हा से आने से पहले लहसुन, प्याज और टमाटर वगैरह जैसी चीज़ें जो है ये आप लेके आएँ। इनके रेट्स भी बड़े मुनासिब हैं इस वक्त, और ये आप लोगों को जो है ना बजट फ्रेंडली जो है रेट है, इस पर आप काम कर लें। देखें, हमें चाहिए कि जो फ़ायदा हम खुद लेते हैं वही हम आप लोगों के साथ शेयर करें। हम फैमिली की तरह होते हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं अपने लिए अच्छी, वही मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ हम सारा ही इसका जो अपर है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, और ये बाकी को मैं हवा लगवाऊँगी 5-6 घंटे अच्छे से। और इसके बाद मैं आपको वो तरीका बताऊँगी कि जिस तरीके से हम इसको सेव करेंगे, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसे इस तरह कर लें। ये हमने अपने बड़ों से सीखा है, उनको देखा है, और अगर मैं आज कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको जब हवा लगवा लेनी है अच्छे से, तो आप लोगों के पास घर में अगर कोई मर्तबान होते थे पहले ज़माने में, बड़े बड़े, जिनमें हम अचार वगैरह अपने दादी नानी को बनाते हुए देखते थे, तो वो मर्तबान अगर हों तो ड्राई होने चाहिए। आपके इसके लिए शर्त ये है कि जब आपने इसमें सेव करना है ना इसको, लहसुन को, तो आपके पास ये बर्तन जो हैं ये साफ़ भी होने चाहिए और ड्राई भी होने चाहिए, वेट नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस कपड़े के साथ हम इसका कवर करेंगे वो कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, रेशमी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास पानी वाला घड़ा था एक, जिसमें हम कभी पानी डाला करते थे, लेकिन अभी ये 1 साल से ऐसे ही मेरे पास था पड़ा हुआ। तो मैं आपको इसमें इसको सेव करना बताती हूँ। तो हमने पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब हम इसके अंदर इसको फिल कर देंगे। और जब हम सारा ही लहसुन इसके अंदर फिल कर देंगे, तो फिर हम इसे कॉटन के कपड़े के साथ कवर करके तो इसको बांध देंगे। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपका दिल चाहे तो कभी आप 1 हफ़्ते के बाद, 15 दिन के बाद इसको हवा लगवा सकते हैं। तो ये चूँकि मेरी अपनी तरतीब है, मेरा अपना तरीक़ाकार है, तो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वो बातें करूँ जो मुझे पता है, या मैं समझती हूँ कि ये बेहतर है। अगर आपके पास वक्त ना हो और आप ऐसा ना कर सकें, तो इंशाल्लाह आपका लहसुन तब भी ख़राब नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा कि जैसे मलमल का कपड़ा होता है, इस वक्त मेरे पास नहीं था, मैं बाद में इसको चेंज कर दूँगी। इस वक्त मेरे पास ये कॉटन का ही कपड़ा था, जो मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयरिंग कर लूँ पहले सारी बातों की, ताकि जब आप मेरी वीडियो को पूरा सुनें तो आपको इसका डेफ़िनेटली 100% फ़ायदा हो। तो यकीनन हमने अपने जब नानी दादी के साथ उनको ये काम करते हुए देखा है, माना हम नहीं करते थे, लेकिन जब हम देखते थे, तो आज हमारे जब घर बने हैं तो हमें लगता है कि जब मंडी से इतने अच्छे रीज़नेबल प्राइस में सामान आता है तो उन्हें ज़ाया तो नहीं ना करना चाहिए। अगर हम बाहर रखते हैं तो ये सूख जाता है, अगर हम इसको खुले किसी ऐसे एरिया में रखते हैं, ख़राब और सही मिक्स छोड़ देते हैं, तो ख़राब इसको सही को भी ख़राब कर देता है। तो चीज़ों को संभालना, उनका सलीके से रखना, और इसके अलावा जो अभी हम साथ साथ इसका अपना जितना भी देखें मैंने डिस्कार्ड किया है, और टेबल को साथ साथ साफ़ करना, ये सारा चीज़ें जो है, आपको पता है कि सफाई जो है वो ईमान का निस्फ़ है। तो निस्फ़ ईमान होने पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो काम भी कर रहे हैं उसके साथ साथ हम अपने एरिया को भी साफ़ सुथरा रखें। इससे हमारे बच्चों को भी सीखने को मिलता है कि देखें हमारी मदर इतने अच्छे से इसको कर रही हैं। अगर माएँ खुद ही चीज़ों को मैसी करके रखेंगी, फैला के रखेंगी, गंद को साफ़ नहीं करेंगी, तो बच्चियाँ कैसे सीखेंगी? सराउंडिंग से ही तो बच्चे सीखते हैं, माहौल से ही तो बच्चे सीखते हैं। तो खाना पकाना और यही सारा कुछ कमाल नहीं होता, बल्कि काम को सलीके से करना और उसके साथ साथ अपने बच्चों को बताना, ये भी तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो डेफ़िनेटली बहुत काम की रहेगी। तो आप ईद उल अज़हा के लिए इन चीज़ों को संभालें, और इसके अलावा इनके पेस्ट बना के रख सकते हैं, इनके पाउडर्स बना कर रख सकते हैं, और ये तमाम काम जो है ये यकीनन हमारे वक्त की भी बचत होंगे और हमें उस वक्त थकावट भी नहीं होगी। तो ये देखिए, इस वक्त मैंने इसको सेव कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जो मेरे पास बच गया है जो इसमें नहीं डला, उसके लिए किसी और बर्तन का इंतज़ाम भी करेंगे, और इस वक्त तक हम इसे एक हवादार टोकरी में निकाल लेते हैं। तो साथ ही में इस बात का भी हमें एहतमाम करना है कि
लहसुन को कई तरीके से हम सेव कर सकते हैं। हम इसे छील के सेव कर सकते हैं, हम इसे पाउडर फॉर्म में सेव कर सकते हैं, हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके सेव कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास तरीके हैं वो हमें अपनाने चाहिए। और यहाँ पर जब आपको ज़रूरत पड़े और बाहर आपका जो लहसुन है वो ख़त्म हो जाए, तो आप बहुत आसानी के साथ इसकी नोट का ख़्याल रखिएगा आप, कि जब देखें कि आपको लेना है तो आप इस तरीके से इसे खोलिए और इसमें से निकाल के इस्तेमाल करें और बाकी को दोबारा बंद कर दें। तो यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और दुआ भी कर लेते हैं कि अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे और रिज़्क़ विद स्माइल बट की आवाज़ दुनिया के जिस भी कोने में सुनाई दे रही है और ये वीडियो देखी जा रही है, अल्लाह ताला आप सबको सलामती दे, आप सबकी नेक ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा फरमाए और जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह किसी नई और मुफीद रेसिपी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।